So namaskar everyone. Today we will talk about the Maslow hierarchy और self actualization. Basically ये होता क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे और क्या hierarchy needs थी, वो क्या होती है एक पर्सन के लिए उसके बारे में जानेंगे और what is the meaning of self actualization. So first क्या आता है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से. सो अब्राहम मैस्लो नाम के एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेवलप करा हमारे पर्सन की जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी नीड्स को उन्होंने डेवलप करा बाय द हायरार्की. ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने प्रमोट करा, इसका नाम दिया उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. उसके बाद आता है हमारा मैस्लो हायरार्की. मैस्लो हायरार्की बेसिकली क्या होता है, मैस्लो हायरार्की जो था वो उन्होंने एक ट्रायंगुलर एक पिरामिड फॉर्म में दिया था. पिरामिड फॉर्म में उन्होंने क्या दिया था, विल टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट इज द, उन्होंने बताया था हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो सबसे लोअर लेवल पर होती है एक इंडिविजुअल की, वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या क्या आता है, जो एक इंसान को बेसिक नीड्स चाहिए होती है, जैसे हवा, पानी, घर, कपड़े, मकान, खाना, ये सब. ठीक है, ये सारा हमारा आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स में, यानी कि बेसिक नीड्स में. उसके बाद जब ये सब मिल जाता है एक पर्सन को, तो उसे क्या चाहिए होता है, सेफ्टी चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है. तो अब उसे सेफ्टी सिक्योरिटी किस चीज़ की चाहिए, उसे सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, कि मैं स्वस्थ रहूँ, मुझे एम्प्लॉय रोज़गार मिले, मुझे रिसोर्सेज मिले ताकि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से रख पाऊँ, हेल्थ मिले, ठीक है, प्रॉपर्टी मिले, घर बार मिले, ये सारी सेफ्टी सिक्योरिटीज़ उसको फिर उसके बाद चाहिए ही होती है. फिर उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंग. अब जब इंसान को ये दो चीज़ें मिल जाती है ना, तो वो तीसरी चीज़ की चाह करता है, वो है प्यार, प्रेम, रिश्तेदारी, नातेदारी. उसको अभी ये चाहिए होता है. जब वो सारी चीज़ें, फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सब चाहिए होता है अब उसे. उसके बाद आता है सेल्फ इस्टीम. अब ये सब भी मिल जाता है तो उसे क्या चाहिए, मान सम्मान, ठीक है, वो रिकॉग्निशन चाहिए, उसे कॉन्फिडेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, ये सब चाहिए होता है. उसके बाद आता है ये जो फिफ्थ लेवल होता है ना, वो बहुत बड़ा लेवल होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अब जब इंसान को ये सब मिल जाता है ना, तो फिर उसके मन में आता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट वन, मतलब इसका मतलब क्या रहा मेरी ज़िंदगी में, वो पर्पस ढूंढने लगता है. तो उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होने लगता है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो पर्सन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लास्ट में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं एक्चुअली. सो ये था पिरामिड ऑफ मैस्लो हायरार्की नीड्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल नीड्स. पहले हम जानेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है. ये मोस्ट बेसिक और नीडफुल नीड्स होती हैं एक ह्यूमन की, जिसमें इंक्लूड होता है ऑक्सीजन, वाटर, फूड, स्लीप, सेक्स एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, उसके बाद आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. सेफ्टी सिक्योरिटी, जब एक बार इंसान को फिजियोलॉजिकल नीड्स मिल जाती हैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता, फिर उसे चाहिए होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. उसमें क्या क्या आता है, हमारा बॉडी सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आती हैं. उसके बाद आता है हमारे पास लव एंड बिलोंगिंग्स. मैंने जैसे पहले भी शेयर करा कि अब उसे रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सब चाहिए होता है. उसके बाद आता है सेल्फ इस्टीम नीड्स. जब पीपल फाइंड कर लेता है लविंग मेंबर्स, ये सब कर लेता है, उसके बाद उससे चाहिए होता है, उसकी डिज़ायर्स होते हैं कि वो कॉन्फिडेंस ले, अचीवमेंट्स करे, सक्सेस हो, इंडिपेंडेंट हो, रिकॉग्निशन हो, उसे अब ये वाली संतुष्टि चाहिए होती है. उसके बाद आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इसके बारे में एक अलग टॉपिक होता है ये, ठीक है, इसके बारे में हम इसी में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मैस्लो, इट इज़ द हाईएस्ट ह्यूमन मोटिव नीड. ये हाईएस्ट नीड, मोटिव नीड होती है जो कि फुलफिल होती है सेल्फ एक्चुअलाइज से. पर्सन, समवन हु हैज़ रीच्ड एट द पीक पोटेंशियल लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है बेसिकली. उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पर्सन, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइज हो गया ना जो पर्सन, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. सबसे पहला तो वो रियलिस्टिक होंगे, वो फेकिज्म नहीं करेंगे, वो फोमो फोमो में काम नहीं करेंगे, वो रियल होंगे. जो भी आएगा उनका एकदम अंदर से रियल आएगा. ठीक है, उसके अलावा वो ओरिएंटेड होंगे, वो ऐसे मैस्ड नहीं होंगे, वो ओरिएंटेड होंगे. उसके अलावा वो अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो हैं. ठीक है, उसके अलावा उनके थॉट जो होंगे वो अनकन्वेंशनल होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे, वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होंगे. वो प्रॉब्लम्स के वो नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है. दे प्रॉब्लम सेंटर्ड, मतलब वो सॉल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे. दे नीड फॉर प्राइवेसी, इन्हें एकांत पसंद होता है. उसके अलावा दे आर इंडिपेंडेंट, ये अपना काम स्वयं करना चाहते हैं और इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं. उसके अलावा ये अप्रिशिएट करते हैं पीपल्स को और आइडेंटिफाई द पीपल. दे आर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, इनके पास स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत होता है, अध्यात्म में बहुत होता है, बट कुछ शो करते हैं, कुछ नहीं करते. एंड दे डू नॉट कन्फ्यूज बिटवीन मीन्स एंड एंड्स.
ठीक है, एंड दे आर क्रिएटिव। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके अलावा नेशनल हायरार्की जो होती है वो एक प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क नर्सिंग असेसमेंट में, ठीक है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट्स द पेशेंट नीड इज़, कौन से लेवल पर उसको नीड चाहिए, कौन सी नीड्स उसके काम की होती हैं और हम इस पे क्या क्या प्लान्स बना सकते हैं।